संस्कृत पाठ्यपुस्तक कस्तूरी कक्षा 7वीं पाठ 7 पर्यावरण संरक्षण पृथ्वीं परितः वायुः गैसादीनां च यत् आवरणं भवति तदेव पर्यावरणं बराबर पर्यावरणम इति कथ्यते। कहते हैं पृथ्वी के चारों ओर जो वायु गैस है वो उसको जो बायो गैस ढकी हुई है, आवरण है नहीं ढकना, उसी को हम परि प्लस आवरण कहते हैं। संस्कृत में परि उपसर्ग है, आवरण यानी ढकना, दोनों को मिलाया हो गया पर्यावरणम। ऐसा करें एतस्मिन् पर्यावरणे नदीनाम, इस पर्यावरण में नदीनाम, पर्वतानाम, सागराणाम, मेघानाम, जीवानाम, जंतूनाम चापी समावेशा होती। बोले इस पर्यावरण में और कौन कौन आते हैं? ऐसा नहीं है कि पेड़ पौधे हवा जल केवल यही आते हैं पर्यावरण में। पर्यावरण में और क्या क्या आता है सुनिए कि जो नदियाँ हैं, पर्वत हैं, सागर हैं, समुद्र, मेघ यानी बादल हैं, जीवानाम यानी जो जीवात्माएं हैं जिनके अंदर जीव है ना, जो जिंदा रहती हैं, है ना, जंतु यानी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, इनका समावेश भी इसमें सम्मिलित है। ऐसा प्रकृति सदा अस्माकं रक्षाएव प्रयत्नशीला अस्ति। प्ले जो प्रकृति है यह सदा हमारी रक्षा करने के लिए तैयार रहती है। नद्यः निर्जरा मेघादयश्च अस्मभ्यं शुद्धं जलम यच्छन्ति। बोले नदी, झरने, मेघ यानी बादल हम सभी के लिए शुद्ध जल देते हैं। वृक्षा फलानि दत्वा वायु परिशोधनम कुर्वन्ति, और वृक्ष हमको फल देते हैं। वातावरणे पर्यावरणे च संतुलन स्थापयन्ति, और जो वृक्ष हैं वह हमारे इस वातावरण को, पर्यावरण के वातावरण को संतुलित करते हैं। सागरः पर्वताश्च जीवानां पोषकं संरक्षणं च कृत्वा दृष्टिचक्रम संतुलयन्ति। बोलते हैं कि जो है इसमें सागर पर्वत जीव क्या करते हैं? पोषण संरक्षण करने के बाद में सृष्टि का जो चक्र है उसका संरक्षण करते हैं, उसको संतुलित रखते हैं। सूर्योदय ग्रह प्रकाशम यच्छन्ति, सूर्योदय आदि जो ग्रह हैं वह प्रकाश देते हैं। भूमौ जीवनम च सृजन्ति, और जो है ना भूमि पर जीवन को सृजन करते हैं, यानी जीवों को पैदा करते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, अगला पैराग्राफ है संप्रति सर्वत्र पर्यावरण प्रदूषण से चर्चा होती। इस समय चारों ओर पर्यावरण के प्रदूषण की बातें हो रही हैं, चर्चा हो रही है। एतत् प्रदूषणम प्रमुखतः जल वायु ध्वनि इति त्रिप्रकारकम अस्ति। बोले सबसे ज़्यादा जो है प्रदूषण इस समय जल का हो रहा है, फिर वायु से और फिर ध्वनि से। ठीक, यदा जले मंत्रालयानां दूषितानि रसायनानि मिलन्ति जलम च दूषयन्ति। बोले क्या होता है कि हमारे जो मंत्रालय हैं उनमें, मंत्रालय यानी जो संग्रहित किए गए स्थान हैं उनमें दूषित जब जो है ना जल मिलता है ना, जो कारखाने आदि हैं उनके जो उनसे निकलने वाली जो केमिकल्स आदि का मिलने के बाद, गंदा होने के बाद जो पानी उसमें जाके मिल जाता है, रासायनिक जो पानी मिल जाता है तो जल को खराब गंदा कर देता है। उसका जो तत्व उसको मार देता है। दूषित जला तदा जल प्रदूषणम भवति, इसलिए जल जो है ना प्रदूषित होता है। जो दूषित जलस्य सेवनेन अनेके रोगाः जायन्ते जलजन्तूनां पादपानां चापि हानि भवति। ओम तदोपरान्ते किं भवति ही यदा जले मंत्र दूषित जलस्य सेवनेन, यानी जब हम वह गंदा पानी पिएंगे, अनेके रोगाः जायन्ते, बहुत सारे रोग हो जाएंगे। जल जंतूनां पादपानां चापि हानि भवति, और जीव जंतु जो है उनको भी हानि होगी। एवमेव यंत्रालयेभ्यः वाहनेभ्यश्च निर्गतं धूमं यदा वायौ मिलति तदा वायु प्रदूषणम भवति। बोले क्या होता है कि जब कारखानों से, वाहनों से और भी कई प्रकार के जो है ना धुआं जो होते हैं वो क्या होते हैं, जब हवा में मिल जाते हैं, वायु में मिल जाते हैं तो वायु प्रदूषण होने लगता है। वायु प्रदूषण अनेके श्वास रोगा जायन्ते, वायु प्रदूषण से कई प्रकार के हमारे श्वास संबंधी और जो है ना रोग हो जाते हैं। वायुमंडले
कार्बन डाइऑक्साइड ओसजन नाइट्रोजनादीनां च विसंगतिः भवति। ये जो ऑक्सीजन होती हैं इनकी विसंगति कई प्रकार के इनके नुकसान होते हैं। यंत्रणां वाहनानां च कर्कशः ध्वनि। और अब ध्वनि प्रदूषण क्या है कि जो वाहनों से कई प्रकार के तीव्र ध्वनियाँ होती हैं ना, तेज ध्वनियाँ, यदा कर्णयोः पतति, कान में गिरती हैं, अस्मान उद्वेजयति च तदा, बोले उसी समय क्या करती हैं, हमारे लिए हमारे दिमाग पे उसका असर होता है, हृदय पे असर होता है। तो ये ध्वनि प्रदूषण से कानों पे असर होता है, कानों में कम है ना, आवाज़ कम सुनाई देने लगती है, व्यक्ति मंदा सुनने लगता है। एतेन मानसिकाः रोगा जायन्ते, इसको मानसिक रोग, इससे मानसिक रोग भी हो सकता है। श्रवण शक्ति च क्षीणा भवति, और सुनने की शक्ति यानी कि आप कम सुनने लग सकते हो। धरायाः सृष्टिचक्रस्य मानवतायाः वन पर्वतादीनां च रक्षणाय पर्यावरणस्य रक्षणम् अत्यावश्यकम्। बोले इस पृथ्वी पर सृष्टि के चक्र के लिए मनुष्यों के लिए वन पर्वत आदि की रक्षा करना चाहिए ताकि पर्यावरण की अच्छी तरह से रक्षा हो सके। पर्यावरण की रक्षा करना मनुष्य का अति आवश्यक कार्य है। अस्माभिः दूषितं जलम नदीषु सागरेषु वा नैव पातनीयम। बोले हमारे जो गांव शहर से जो गंदे नाले वगैरह निकलते हैं, नालियाँ निकलती हैं, गंदा पानी निकलता है, इनको नदियों में न जाने दें, इनके लिए अलग व्यवस्था करें, है ना, इनको अलग जो है न जाने के लिए अलग रास्ता बनाएं ताकि पानी गंदा ना हो। दूषितानां वायूनां वायुमंडले प्रक्षेपः रोधनीयाः स्वच्छानां ईंधनानां च प्रयोगा करणीय। बोले कि हमको दूषित वायु को दूषित न करते हुए उसको ना करें और उसमें जो है ना स्वच्छ ईंधन का प्रयोग करें। यंत्रालयानां यानी कारखाने आदि स्थापना नगरेभ्यः ग्रामेभ्यश्च दूरी एवं करनी। बोले कारखानों का जो है यदि स्थापना होती है, बनते हैं, तो नगर और गांव से दूर ही बनना। वृक्षारोपणेन वायुमंडले वनेषु च संतुलनम स्थापनीयम। बोले आधिकारिक जो लोग हैं वो वृक्षों का रोपण करें, है ना, वायुमंडले वनेषु च संतुलनम स्थापनीयम। इससे क्या होगा वृक्षारोपण से कि जो वायुमंडल है उसमें प्रकृति का जो संतुलन है, वन से उसका संतुलन स्थापित हो जाएगा। वनानामुच्छेदनम नैव करणीयम, और जो है ना हमको जंगलों को नहीं काटना चाहिए। दूषितेन्धनानां समधिकेन उपयोगेन ओजोन इति परिधिः क्षतिग्रस्ता भवति। बोले गंदे धुएं से या गंदे से क्या होता है, जो ओजोन परत है उसकी वह गिर रही है, उसकी क्षति हो रही है, यानी खत्म हो रही है। तदपि निवारणीयम, उसका भी निवारण हो जाएगा वृक्ष लगाने से। तदेव एषा धरा जीवनदायिनी भविष्यति, तो फिर हमारी ये पृथ्वी है ये हमारे लिए जीवनदायिनी बनी रहेगी। धन्यवाद।